एक अनजान हमसफ़र। नेहा अपने घर से भागकर ट्रेन से जा रही थी। वह गुस्से में थी क्योंकि उसके दादाजी से उसकी लड़ाई हो गई थी। उसके दादाजी उसको बाहर आने जाने से टोकते रहते थे, बाहर जाने से, घूमने फिरने से रोक टोक करते थे। उसको घुटन होने लगी थी अपने ही घर में। इसी से ऊबकर वो घर छोड़कर भाग रही थी। नेहा ट्रेन के रिजर्वेशन के डब्बे में बाथरूम की तरफ वाली सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि थोड़ी सी घबराई हुई है कि कहीं टीटी ने आकर पकड़ लिया तो। कुछ देर तक वो पीछे पलट पलट कर टीटी के आने का इंतजार करती रही। शायद सोच रही थी थोड़े बहुत पैसे देकर कुछ निपटारा कर लेगी। देखकर यही लग रहा था कि जनरल डब्बे में चढ़ नहीं पाई, इसलिए इसमें आकर बैठ गई। डरकर एक कोने में छिपी बैठी थी। शायद ज्यादा लंबा सफर भी नहीं करना चाहती थी वो। सामान के नाम पर उसकी गोद में रखा एक छोटा सा बस्ता ही था। किनारे की तरफ बैठा राज बहुत देर तक कोशिश करता रहा नेहा को पीछे से देखने की कि शायद चेहरा सही से दिख जाए, लेकिन हर बार असफल ही रहा। फिर थोड़ी देर बाद खिड़की पर हाथ टिकाकर नेहा सो गई और राज भी वापस से अपनी किताबें पढ़ने में लग गया। लगभग 1 घंटे बाद टीटी आया और उसने उसे हिलाकर उठाया। कहाँ जाना है बेटा? अंकल जी, बहुत दूर तक, दिल्ली तक जाना है। टिकट है, दिखाओ। नहीं अंकल, जनरल का है, लेकिन मैं वहाँ चढ़ नहीं पाई, इसलिए इसमें आकर बैठ गई। अच्छा, तो 500 रुपये का पेनाल्टी बनेगा, जल्दी पैसे दो। अरे अंकल जी, मेरे पास तो पैसे नहीं है, बहुत ढूंढने के बाद ये 200 रुपया मिला है। ये तो गलत बात है बेटा, पेनाल्टी तो भरना ही पड़ेगा। नेहा रोते हुए, सॉरी अंकल जी, मैं अगले स्टेशन पर जनरल डब्बे में चली जाऊंगी। मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं, कुछ परेशानी आ गई थी, इसलिए जल्दबाजी में घर से निकल आई और ज़्यादा पैसे लाना भूल गई। बोलते बोलते नेहा रोने लगी। टीटी ने उसे माफ़ कर दिया और 200 रुपये से दिल्ली तक उस डब्बे में बैठने की परमिशन दे दी। टीटी के जाते ही उसने अपने आंसू पोंछे और इधर उधर देखा कि कहीं उसे देखकर कोई हंस तो नहीं रहा था ना। थोड़ी देर बाद उसने किसी को फ़ोन लगाया और कहा उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं, दिल्ली स्टेशन पर उसे मिलने आ जाओ। वो किसी लड़के को फ़ोन कर रही थी, पैसे लेकर आ जाओ, मैं घर से भाग कर आई हूँ, अब मैं आज़ाद हूँ अपने घर वालों की किचकिच से, अब तुम्हारे साथ सुख से रहूँगी। नेहा की बातें सुनकर राज के मन में उथल पुथल हो रही थी। ना जाने क्यों उसका मासूम चेहरा देखकर उसकी तरफ खिंचाव सा महसूस कर रहा था। दिल कह रहा था उसे पैसे दे दूं और कहूं कि तुम परेशान मत हो और रो मत, लेकिन राज अनजान था उसके लिए। इस तरह की बात सोचना थोड़ा अजीब था। उसकी शक्ल से लग रहा था उसने कुछ खाया पिया नहीं है शायद सुबह से, और अब तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। बहुत देर तक उसे इस परेशानी में देखने के बाद राज ने कुछ उपाय निकाला जिससे उसकी मदद कर सके और फ्लर्ट भी ना कहलाए। फिर मैंने एक पेपर पर नोट लिखा, बहुत देर से तुम्हें परेशान होते हुए देख रहा हूँ, जानता हूँ कि एक अनजान आदमी हूँ। हम उम्र के लड़के का इस तरह से तुम्हें नोट भेजना अजीब भी होगा और शायद तुम्हारी नज़र में गलत भी, लेकिन तुम्हें इस तरह से परेशान देखकर मुझे बेचैनी हो रही है, इसलिए 2000 रुपये दे रहा हूँ। तुम्हें कोई एहसान न लगे इसलिए अपना एड्रेस भी लिख रहा हूँ। जब तुम्हें सही लगे मेरे एड्रेस पर पैसा वापस भेज सकती हो। वैसे मैं नहीं चाहूँगा तुम पैसा वापस करो। एक चाय वाले के हाथों उसने वो नोट भिजवाया और चाय वाले को मना किया कि उसे ना बताए कि वो नोट राज ने उसे भेजा है। नोट मिलते ही उसने 2-3 बार पीछे पलटकर देखा कि कोई उसकी तरफ देखता हुआ नजर आ जाए तो उसे पता लग जाएगा कि वो नोट किसने भेजा है। लेकिन राज नोट भेजने के बाद मुंह पर चादर डालकर लेट गया था। थोड़ी देर बाद चादर का कोना हटाकर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लगा जैसे कई सालों से इस एक मुस्कुराहट का इंतजार था। उसकी आंखों की चमक ने मेरा दिल उसके हाथों में जाकर थमा दिया। फिर चादर का कोना हटा हटा कर हर थोड़ी देर में उसे देखकर जैसे सांस ले रहा था। लेकिन एक चिंता थी कि लड़की घर से भाग रही है, इसको रोकना ज़रूरी है। नेहा ट्रेन से उतर गई। नेहा के पीछे राज भी थोड़ी दूरी बनाकर चलने लगा। करीब 2 घंटे लगातार ढूंढने के बाद भी वो लड़का नहीं मिला। नेहा अकेले अनजान शहर में रेलवे स्टेशन पर बैठकर रोए जा रही थी। बहुत देर से खुद को रोके हुए राज से अब रहा नहीं गया और वो नेहा के पास जाकर बोला, क्यों रो रही हो? मैं काफ़ी देर से ट्रेन में भी आपको देख रहा था, आपको कोई परेशानी है क्या? नेहा रोते हुए बोली,
मैं घर से भाग कर आई हूँ, वहाँ मुझे आज़ादी नहीं थी अपने तरीके से जीने की। राज ने उसे समझाते हुए कहा, आप घर से भागकर किसी लड़के से शादी करने वाली थी ना? नेहा ने कहा, हाँ, लेकिन वो आया नहीं। राज ने नेहा को बहुत समझाया। नेहा को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था और वो एक छोटा सा नोट अपने हाथ से लिखकर राज को देती है कि वो उस नोट को ट्रेन में रख दे। राज से अब रहा नहीं गया। उसने तुरंत उस नोट को खोला। उस पर लिखा था, धन्यवाद मेरे अनजान हमसफर, आपका ये पैसा मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और एक धन्यवाद जो अभी रेलवे स्टेशन पर मिले थे उनको भी, मुझको अपना जैसा समझने के लिए। आज मैं अपने घर उनकी बेटी बनकर जाऊंगी। राज उस दिन से नेहा को भूल नहीं पा रहा था। उसका मन कह रहा था, नेहा एक दिन ज़रूर खत भेजेगी। अब तो नेहा की वो आंखें और मुस्कुराहट जैसे उसके जीने की वजह बन गया था। हर रोज पोस्टमैन से पूछता था, शायद किसी दिन उसका कोई खत आ जाए। आज 1 साल बाद एक खत मिला। आपका कर्ज अदा करना चाहती हूँ, लेकिन खत के जरिए नहीं, आपसे मिलकर। नीचे मिलने की जगह का पता लिखा था और आखिर में लिखा था, तुम्हारी अनजान हमसफर जो ट्रेन में मिली थी। ऐसे ही बेहतरीन कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।